बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। आज रमजानुल मुबारक का 22वां रोज़ा और जुमे रात का दिन है। इस वक्त जो लम्हे जा रहे हैं वो बेहद मुबारक हैं। आज की वीडियो में आपके लिए 22वें रमज़ान और 22वें रमज़ान के बाद जो 23वें रमज़ान की शब आती है जो कि ताक रात है और शब कदर भी हो सकती है, उसके लिए एक खास अमल लेकर आए हैं। इस अमल को आप 22वें रमज़ान में भी कर सकते हैं और 22वें रमज़ान के बाद आने वाली 23वें रमज़ान की शब में भी। प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को कर लेने के बाद आप अपनी आंखों से अपने सामने अपनी जिंदगी को बदलता देखेंगे, अपनी किस्मत को बदलता देखेंगे। खुली आंखों से आपको जो करिश्मात और मौजे नजर आएंगे आप उन पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दौलत हो या फिर कोई और चीज, इंशाअल्लाह ताला इस अमल को कर लेने के बाद आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे और बेहिसाब अता फरमाएंगे। ना तो आज का दिन आम है और ना ही आज के दिन के बाद जो रात आ रही है वो आम है। ये बेहद खास पल हैं क्योंकि इन पलों में एक नहीं बल्कि तीन तीन चीजें एक साथ हैं। पहले नंबर पर ये रमजानुल मुबारक का महीना है और रमजान का भी आखिरी अशरा जा रहा है जो कि बेहद बरकत और फजीलत वाला है। दूसरे नंबर पर आज जुमे रात का दिन है, जबकि तीसरे नंबर पर 22वें रोजे के गुजर जाने के बाद जो शब आएगी वो 23वीं शब है जो कि एक ताक रात है और मुमकिन तौर पर शब कदर भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आपने इन लम्हों को आम लम्हे नहीं समझना, बल्कि ये तो वो लम्हे हैं जिन लम्हों में जो कुछ आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपको दौलत चाहिए तो आपको दौलत मिल जाएगी, फिर चाहे जितनी भी चाहिए उतनी मिल जाएगी। आपकी कोई हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई उसके बारे में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाएगी। कोई दुआ है जो कबूल नहीं हुई उस दुआ को करें, अल्लाह ताला इन लम्हों की बरकत से वो दुआ कबूल कर लेंगे। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा तो अल्लाह ताला से उसके बारे में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला काम ऐसे होगा जैसे होने का हक बनता है। बेबरकती छाई हुई है, अल्लाह ताला से बरकत मांगे, हर तरफ बरकत ही बरकत हो जाएगी। आपके घर में बरकत होगी, औलाद में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी, जिंदगी में बरकत होगी। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी अल्लाह ताला से मांगो बेशर्म होकर मांगो। अल्लाह ताला से मांगते वक्त शर्म मत करो कि तुम क्या चीज मांग रहे हो, कितनी बड़ी चीज मांग रहे हो, बल्कि जो भी तुम्हारी हाजत है अल्लाह ताला से मांगो। फिर चाहे तुम्हें बड़ा घर चाहिए, जमीनें चाहिए, जदादे चाहिए, महल चाहिए, जो चाहिए अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। अगर अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रख कर मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें हर चीज देगा। लेकिन अगर मांगते वक्त जरा बराबर भी तुम्हारे दिल में शक होगा कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएंगे कि नहीं अता फरमाएंगे, तो समझ लो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर अल्लाह ताला की जात पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए मांगोगे तो जरा बराबर शक नहीं कि तुम्हें वो तमाम नेमतें ना मिल जाएं जो तुमने अल्लाह से मांगी हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आपका मसला बेरोजगारी है, आपका कारोबार नहीं जा रहा, घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या काम में रुकावटें आ रही हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, या कुछ भी परेशानी है, बीमारी है, कोई मुसीबत है, तो अल्लाह ताला से इन पलों का फायदा उठाते हुए अपने लिए तमाम नेमतें, तमाम खुशियां मांग लें और तमाम मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा भी। तो चलें फिर मैं आपको 22वें रोजे और 23वें रोजे की शब का खास अमल बताता चलता हूँ, और ये भी कि आपने इस अमल को कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। इस अमल को आप जानमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं और चलते फिरते भी किया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है। चाहें तो जानमाज पर बैठकर कर लें या चाहें तो चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने दिल में उस हाजत, दुआ या उस मसले के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज अल्लाह ताला से मांगनी है उसके बारे में आपने अपने दिल में सोच लेना है। और उसके बाद 33 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो आप छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली
सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। आज तो वैसे भी बेहद बरकत वाली जुमेरात है, लेकिन आम जुमेरात में भी दुरूद शरीफ से बेहतर और कोई इबादत नहीं होती, क्योंकि जितना भी दुरूद शरीफ आप पूरे हफ्ते और खासकर जुमेरात वाले दिन पढ़ते हैं, फरिश्ते आपका वो तमाम दुरूद शरीफ इकट्ठा करते हैं और जुमे वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया जाता है। फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि फलाने शख्स ने इतनी सौ बार या इतनी बार आप पर और आपकी आल औलाद पर दुरूद शरीफ भेजा। इसी तरह दुरूद शरीफ वो इबादत है जो किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सातों आसमान पार कर सीधा अल्लाह ताला के पास जाती है। जबकि बाकी जितनी भी इबादतें हैं सिवाय पहले कलमे के, तमाम इबादतें किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती हैं। बाबा फरीद का कहना था कि रब को मतवज्जा करने के लिए दुरूद शरीफ से बेहतर और कोई इबादत नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, 33 बार सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 33 बार ही सूरह फातिहा पढ़ लेनी है, यानी वही सूरा जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये वाली सूरा। सूरह फातिहा की फजीलत कितनी ज्यादा है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि शैतान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 बार रोया है। पहली बार शैतान तब रोया जब अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत की। दूसरी बार तब रोया जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। तीसरी बार शैतान तब रोया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया। जबकि चौथी बार शैतान तब रोया था जब सूरत फातिहा का नज़ूल हुआ था, क्योंकि सूरत फातिहा इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इब्लीस के लिए तबाही। नमाज में क़रात का आगाज भी सूरह फातिहा से होता है और कुरान पाक में भी सबसे पहली सूरह फातिहा ही लिखी गई है। रिज्क, दौलत, सेहत, बरकत हर एक के लिए सूरह फातिहा पढ़ी जा सकती है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार सूरह फातिहा पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह ताला से उस चीज का जिक्र करना है जिस चीज के लिए आपने इस अमल को किया है। अगर आपको दौलत चाहिए तो दौलत मांगे, रिज्क चाहिए तो रिज्क मांगे, या फिर आपका कोई भी और मसला है, कोई भी और परेशानी है, बीमारी है, आप उस चीज का दुआ में जिक्र करें। खासकर ये अमल दौलत और पैसे के लिए किया जाता है। आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला दौलत और पैसा बन चुका है, इसलिए दौलत मांगे। इंशाअल्लाह ताला अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रख कर इस अमल को करेंगे तो आप जितना पैसा मांगेंगे, अगर 50 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको 50 करोड़ भी अता फरमा देंगे। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक की इन आखिरी दिनों में एक और चीज की फजीलत बहुत ज्यादा है और वो चीज है उन तमाम लोगों से माफी मांग लेना जिनका कभी ना कभी आपने दिल दुखाया है या उनके साथ किसी न किसी किस्म की ज्यादती की है। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका दिल आपकी वजह से दुखा है, उनसे माफी मांग लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों के जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।